जी, फोटो केमिस्ट्री का एक लेक्चर रह गया था और आज उसी को हम स्टार्ट करते हैं। आज हमने बेसिकली पढ़नी है, एक डायग्राम से हम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है जबलंस्की डायग्राम। और लास्ट टाइम भी यही टॉपिक था हमारा जब हम फोटो केमिस्ट्री का लेक्चर डिस्कस कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली ये लेक्चर हमारा मिस हो गया था। ठीक है, तो आज यहीं से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। तो बेटा, जॉबलंस्की डायग्राम एक ऐसी डायग्राम है जो हमें बताती है कि जब एक एटम जो है वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है तो वो डिफरेंट तरह के प्रोसेस को शो करवाता है, जिसमें एक है आपके पास कन्वर्जन इंटरनल कन्वर्जन। फिर आपके पास आ जाता है जी इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग आ जाता है। और उसके बाद आपके पास आ जाता है जी एक्साइटेशन है। ठीक हो गया। इसके बाद आपके पास फोर्थ आ जाता है वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन है, ये प्रोसेस आ जाता है। ठीक है। फिर आपके पास फॉस्फोरिसेंस आ जाता है। फ्लोरिसेंस आ जाएगा। उसके बाद आपके पास फ्लोरिसेंस आ जाएगा। बेटा, ये ऐसे प्रोसेस हैं जिनको हम एक डायग्राम की मदद से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उस डायग्राम को हम जोबलेंस्की डायग्राम कहते हैं। ठीक है। तो एक डायग्राम बनाना बहुत बड़ा है, हम फर्दर इनको ना वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं। मान ले पहले हम फ्लोरिसेंस और फॉस्फोरिसेंस में डिफरेंस देख लेते हैं। देखें, हमारे पास ये है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है। इलेक्ट्रॉनिक मतलब ये वो लेवल होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब इनके अंदर ही कुछ और स्टेट्स भी होती हैं। इन स्टेट्स को हम वाइब्रेशनल स्टेट्स कहते हैं। ये होती वाइब्रेशनल स्टेट्स जिन्हें कम एनर्जी चाहिए होती है। ठीक हो गया। ये वाइब्रेशनल स्टेट्स हैं। अब ये हमारे पास आ गई है एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और ये हमारे पास है सेकंड एक्साइटेड स्टेट। अब इसके दरमियान में जो स्टेट्स होंगी वो वाइब्रेशनल स्टेट्स होंगी। ठीक हो गया। ये वाइब्रेशनल स्टेट्स हैं। अब हम फॉस्फोरिसेंस और फ्लोरिसेंस की पहले बात करते हैं। देखें, इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर था ग्राउंड स्टेट के अंदर, अगर वो जंप करके जाए एक्साइटेड स्टेट के अंदर, वहां पर वन स्टेबल होगा। यहाँ पे जब उसके ऊपर रेडिएशन फॉल करेंगी तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा और जंप करके ऊपर जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आए तो अनस्टेबल है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वापिस आएगा। वापिस आएगा तो जो रेडिएशन एमिट करेगा वो आपके पास होती है फ्लोरिसेंस। फ्लोरिसेंस होती है कि इलेक्ट्रॉन हायर एक्साइटेड स्टेट में गया, वहां से वापस उसने रेडिएशन को एमिट किया, तो वो आपके पास फ्लोरिसेंस है। हाँ, अब इसी को हम ऐसे समझते हैं, ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट है, ये हमारे पास आ जाती है एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट सेकंड, और ये वन एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट। अब बेटा, यहाँ पर अगर आप बात करो, इनके दरमियान कुछ लेवल्स होते हैं, वो ट्रिपलेट स्टेट्स होते हैं। ठीक है। ये ट्रिपलेट स्टेट है, ये सारी की सारी ट्रिपलेट स्टेट्स हैं। ये मान ले ये टी नॉट ग्राउंड स्टेट है ट्रिपलेट, और ये फर्स्ट एक्साइटेड है, सेकंड है ये, और ये थर्ड है। अब फॉस्फोरिसेंस में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो था वो यहाँ पर प्रेजेंट था, वो जंप करके जाएगा हायर एक्साइटेड स्टेट में। हायर एक्साइटेड स्टेट में जाएगा बेटा इलेक्ट्रॉन, तो वहां से वो जाएगा फिर ट्रिपलेट स्टेट के अंदर। अब ट्रिपलेट स्टेट से वो वापिस आएगा ग्राउंड स्टेट के अंदर। इसको हम कहते होते हैं, ये हमारे पास फॉस्फोरिसेंस है। तो ये डिफरेंस है फ्लोरिसेंस और फॉस्फोरिसेंस में। तो ये बेसिकली हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जबलंस्की डायग्राम। इसके बाद हम नेक्स्ट फिनोमिनो की बात कर लेते हैं, वो है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। देखिए, ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट है अगेन। ये पूरी जो भी डिटेल है इसकी हम एक ही डायग्राम में बनाकर इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं तो चूंकि बार बार बनाकर आपको बता रहा हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ आ जाए।
ये हमारे पास है ट्रिपलेट स्टेट फर्स्ट, ये हमारे पास है ट्रिपलेट स्टेट सेकंड। अब इंटर सिस्टम क्रॉसिंग में क्या है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, वो चला गया यहाँ पर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अब सेकंड एक्साइटेड स्टेट में आ चुका है। अब यहां से वो आएगा इस जगह पर, यानी ट्रिपलेट से सिंगलेट में आएगा, तो उसकी स्पिन चेंज होगी, स्पिन चेंज हो जाएगी उसकी। ठीक हो गया, क्योंकि पहले सिंगलेट था तो बाद में ट्रिपलेट हो गया, तो डेफिनेटली स्पिन चेंज हो गई, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इट मींस यहां से यहां इसने जंप किया है सिंगलेट से ट्रिपलेट के अंदर, तो इस प्रोसेस को हम कहते होते इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। ठीक हो गया, तो ये थर्ड हो गया। इसके बाद फोर्थ हम देख लेते हैं। वो यही है कि मान लीजिए हमारे पास कुछ है एनर्जी लेवल्स, ये हम आप कह लो सेकंड एनर्जी एक्साइटेड स्टेट है, और ये हमारे पास है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट है, सपोज कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला गया था, यहाँ से लेकर वो यहाँ पे हाई एक्साइटेड स्टेट सेकंड में चला गया। अब अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में ना आए, बल्कि वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आ जाए, तो इसको कहते होते हैं इंटरनल कन्वर्जन। यानी वो ग्राउंड स्टेट में नहीं आया, वो हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट के अंदर आ गया है, इसको बेटा हम कहते होते हैं इंटरनल कन्वर्जन। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एक और प्रोसेस जिसका नाम है वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन। वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन, इसमें क्या होता है बेसिकली, मान लें ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट थी, मैंने बताया आपको यहाँ पर वाइब्रेशनल लेवल्स होते हैं, ये V1, ये V2, इस तरह से। ठीक हो गया। इसी तरह ये हमारे पास S1 है, इसमें भी वाइब्रेशनल लेवल्स हैं। अब देखें इलेक्ट्रॉन जो था ये हमारे पास यहाँ पर है ग्राउंड स्टेट में, अब इलेक्ट्रॉन चला जाता है इधर, ये V3 में चला गया, मान लें ये V1 है, तो ये V0 है, इलेक्ट्रॉन V3 में चला गया है, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में चला गया वो, यहाँ पर है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर आए V2 में, यानी हायर वाइब्रेशनल लेवल से आए वो लोअर वाइब्रेशनल लेवल में, या V2 से V1 में, या V1 से V0 के अंदर आए, तो इस तरह की जो रिलैक्सेशन होती है उसे हम कहते होते हैं वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन। ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत रेडिएटिव और नॉन रेडिएटिव प्रोसेस की। रेडिएटिव और नॉन रेडिएटिव प्रोसेस। बेटा जो रेडिएटिव प्रोसेस होते हैं उसमें जो आपके पास रिलीज होगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है ये रिलीज होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यहाँ पर रिलीज होती है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये होते हैं आपके पास फ्लोरिसेंस हो गई या फॉस्फोरिसेंस, ये दो प्रोसेस इसके अंदर आ गए। यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी यहाँ पर जो रिलीज होगी वो होगी बेटा इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट की फॉर्म में एनर्जी यहाँ पर रिलीज होगी। ठीक है, और ये आपके पास प्रोसेस आ जाते हैं क्विंचिंग। क्विंचिंग क्या है ये आगे हम पढ़ते हैं। फिर वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन, इसके अलावा हमारे पास आ जाता है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, इंटरनल कन्वर्जन, ये आ जाते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में आता है तो हीट रिलीज करता है, लेकिन जो दूसरा था उसके अंदर वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिलीज करते हैं। ठीक हो गया। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इनके टाइम्स की, तो हम यहाँ पर प्रोसेस लिखते हैं।
यहाँ पर हम ट्रांजिशन की बात करेंगे कि जंपिंग कहाँ से कहाँ होती है। यहाँ पर हम बात करते स्पिन चेंज कि स्पिन चेंज क्या है, और यहाँ पर हम टाइम की बात करेंगे। देखिए, ये एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पहला हमारे पास है फ्लोरिसेंस। फ्लोरिसेंस में क्या होता है, यहाँ पर रेडिएटिव प्रोसेस होता है, यानी रेडिएशन इमिट होती है यहाँ पर। ठीक हो गया। और यहाँ पर बेटा जो एक्साइटेशन होती है S1 से S0 की तरफ होती है, ठीक है। और यहाँ पे स्पिन जो होती है वो जीरो होती है, और टाइम जो होता है यहाँ पे 10⁻⁹ सेकंड लगता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इंटरनल कन्वर्जन। तो यहाँ पर इंटरनल कन्वर्जन में भी बेसिकली S1 से S0 में ट्रांजिशन होगी, ठीक है। और यहाँ पे स्पिन चेंज भी जीरो है, और यहाँ पे टाइम जो होता है वो 10⁻⁷ टू 10⁻⁻12 होता है सेकेंड। इसके बाद है वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन। तो यहाँ पर जो ट्रांजिशन होती है वो कोलिजनल होती है, यानी आपस में कोलिजन होता है मॉलिक्यूल्स का। और यहाँ पे टाइम स्पिन का नहीं आइडिया होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे टाइम जो होता है वो 10⁻⁻14 सेकेंड होता है, स्पिन चेंज नहीं होती यहाँ पे। इसके बाद इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, यहाँ पे सिंगलेट से ट्रिपलेट के अंदर, और यहाँ पे स्पिन चेंज हो गई है, इसमें डेल्टा S1 होता है, ठीक है। और यहाँ पर टाइम जो होता है वो होता है 10⁻⁷ टू 10⁻⁵। और इसके बाद आ जाता है फॉस्फोरिसेंस। ये ट्रिपलेट से सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं, और यहाँ पे भी चेंज इन स्पिन होती है, और इसका टाइम होता है 10⁻⁻, ये बेटा ऊपर वाले का टाइम आना था 10⁻⁻12 टू 10⁻⁻6। नीचे वाले का टाइम है 10⁻⁷ टू 10⁻⁵। और लास्ट इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, अगर आपके पास हो ट्रिपलेट स्टेट से ग्राउंड स्टेट के अंदर, तो वहां पर स्पिन चेंज होती है, और इसमें आपके पास टाइम जो होता है वो बहुत कम चाहिए। अब बेटा ये एक स्टूडेंट कह रहा है मुझे वॉइस नहीं आ रही, उसे कह दें कि अपना माइक कनेक्ट कर लें, चैट में लिख दें उसे कि कनेक्ट योर माइक। तो ये प्रोसेस थे बेटा जो हमने डिस्कस कर लिए। और यहाँ पर एमसीक्यूज काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए बेसिकली, ठीक है जी। इसके बाद हम बात करेंगे थोड़ी बहुत क्वांटम एफिशिएंसी की, और क्विंचिंग की भी थोड़ी सी बात कर लेते कि क्विंचिंग क्या होती है। हाँ जी, पहले क्विंचिंग की बात कर लेते हैं। क्विंचिंग, या इसका दूसरा नाम होता है एक्सटर्नल क्विंचिंग, ठीक है। इसका ये नाम होता है। देखिए, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स हैं। मान ले ये ए ए ए ए ए, फिर हमारे पास है जी एस 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 टाइप के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब एस यहाँ पे सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है एस। और ए यहाँ पर रिएक्टेंट है, ठीक हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर लाइट फॉल करेगी। अब होना तो ये चाहिए था कि ए जो है इसके ऊपर लाइट फॉल करे, और ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाए। ये स्टार लगा देते हैं एक्साइटेशन को शो करवाने के लिए, ठीक है। तो ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाए। अब
क्विंचिंग में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली रेडिएशन फॉल करती हैं और ए जो होता है वो एक्साइटेशन स्टेट में चला जाता है। लेकिन क्या होता है कि वो जैसे एक्साइटेशन स्टेट में जाता है तो ए जो होता है वो कोलाइड करता है फिर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के साथ, और कोलिजन के बाद वो अपनी एनर्जी जो होता है एनर्जी जो होती है वो इसे ट्रांसफर कर देता है सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को, और दोबारा से ए जो है वो ग्राउंड स्टेट के अंदर आ जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते होते हैं क्विंचिंग। कि सॉल्वेंट ने क्या किया, पार्टिकल की जो एनर्जी थी वो गेन कर ली, ठीक हो गया। इसे कहते होते हैं हम क्विंचिंग। दोबारा से बता देता हूं कि ये आपके पास ए था, रिएक्टेंट इसके ऊपर रेडिएशन फॉल कर गई, ये चला गया एक्साइटेड स्टेट के अंदर। अब यहाँ पर डेफिनेटली इसके पास एनर्जी ज्यादा है तो ये कोलिजन करेगा, ये सॉल्वेंट के साथ कोलिजन करता है, यहाँ पे कोलिजन होगा इसका। कोलिजन के बाद ये अपनी एनर्जी से ट्रांसफर कर देगा। तो एस जो होगा समझ लें ये एक्साइटेशन में चला गया, या ये वैसे एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ली इसने, तो ए दोबारा से ग्राउंड स्टेट के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्वेंट ने एनर्जी को विड्रॉ कर लिया है, इसको कहते होते हैं हम क्विंचिंग, ठीक हो गया। ये याद रखना है आपने, ये एक्सटर्नल क्विंचिंग होती है। और इसके बाद भी एक और पढ़ लेते हैं, वो है इंटरनल क्विंचिंग। इंटरनल क्विंचिंग, इंटरनल क्विंचिंग में क्या होता है कि इसमें एनर्जी जो होती, मान ले कि ये ए है, इसके ऊपर रेडिएशन फॉल कर गई, ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया, अब इसकी एनर्जी हाई है। अब ये है हमारे पास एक्साइटेड मॉलिक्यूल, ये एक्साइटेड मॉलिक्यूल है। तो इसकी जो एनर्जी होगी बेटा वो कन्वर्ट हो जाएगी वाइब्रेशनल एनर्जी में, वाइब्रेशनल एनर्जी के अंदर। कि ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया, वहां पर ये जाकर वाइब्रेट करने लग गया। यहाँ पे सॉल्वेंट ने काम नहीं शो करवाया, इसकी एनर्जी जो थी, जो इसने रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया था, वो कन्वर्ट हो जाती वाइब्रेशनल एनर्जी के अंदर। इसको हम बोलते होते बेटा इंटरनल क्विंचिंग। कि यहाँ पर सॉल्वेंट ने एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं किया, वो इंटरनली आप कह सकते हो कि मॉलिक्यूल जो था वो वाइब्रेशन में वाइब्रेशन शो करने लग गया, और वहां पर इसकी एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो गई। अब यहाँ पर ये बात बता दूं, ये जो फिनोमिना होता है बेसिकली ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर ज्यादा होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो होते हैं ये उनके अंदर ज्यादा होता है, ठीक है। सॉलिड्स होते हैं मोस्टली वो इसलिए भी, और ये बहुत रेयर केस होता है। रेयर केस से मुराद ये है कि आप कह सकते हो कि 100 में से 1% होता है ये ऐसे, ये ज्यादा नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके अंदर कोलिजन नहीं होता, नो कोलिजन टेक प्लेस। वाइब्रेशन होगी ऊपर नीचे, मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेंगे, नो कोलिजन टेक प्लेस। इसके अंदर बेटा कोई कोलिजन नहीं होगा, ठीक हो गया। तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल क्विंचिंग थी। इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ी सी क्वांटम एफिशिएंसी की, वो क्या है उसके बारे में थोड़ी सी हम बात करते हैं। क्वांटम यील्ड या एफिशिएंसी, सर ये पोटेंशियल एनर्जी से वाइब्रेशन में चली जाएगी। ये एक्साइटेड स्टेट जो इसके पास एनर्जी है बेसिकली, उसकी जो एनर्जी है, रेडिएशन की जो एनर्जी उसे मिली है, वो एनर्जी अपनी कन्वर्ट कर लेता है वाइब्रेशनल एनर्जी के अंदर, ठीक है। हाँ यू कैन से कि हाइट में ये वो है, थोड़ा सा ऊपर वाले एनर्जी लेवल में चला गया है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी आप कह सकते हो। अच्छा, इसके बाद क्वांटम यील्ड या क्वांटम एफिशिएंसी, ये हमारा स्कोप नहीं है इसको पढ़ना, बट थोड़ा बहुत चलें आपको इसका फॉर्मूला
समझ आ जाएगी, क्योंकि इसके पीछे बहुत लंबी चौड़ी डेरिवेशंस हैं। क्वांटम यील्ड या एफिशिएंसी, इसकी बात करते हैं। देखिए क्वांटम यील्ड या एफिशिएंसी को, इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये होती क्या है, नंबर ऑफ फोटोकेमिकल फोटोकेमिकल और फोटोफिजिकल इवेंट्स, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्सॉर्ब्ड एब्सॉर्ब्ड ठीक है, कितने फोटोन एब्सॉर्ब्ड हुए। मैं आपको सिंपल मिसाल दूं कि हमारे पास रिएक्टेंट है ये रिएक्टेंट है, ठीक है, ये एक तरह के रिएक्टेंट है, और ये मतलब ए है, ये बी है, ऐसे समझ लें। अब इनके ऊपर हमने फोटॉन्स फॉल किए हैं, फोर फोर फोटॉन्स फॉल किए हैं इसके ऊपर। सपोज मॉलिक्यूल्स हमारे पास छह थे, तो चार मॉलिक्यूल जो हैं वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गए, एक दो तीन और चार। हम सपोज कर रहे हैं कि चार प्रोडक्ट बन चुके हैं, टोटल छह थे। तो ऊपर आप, जी बेटा, हम बात कर रहे थे कि हमारे पास जो प्रोडक्ट बने हैं वो सिक्स हैं, और नीचे हमारे पास फोटोन जो यूज हुए हैं वो फोर है। तो फाइव इसकी निकल कर आ जाएगी आपके पास 6/4। आप डिवाइड करके देखेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। परसेंटेज लेनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ऑल्दो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एफिशिएंसी 100 से ग्रेटर बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन मैंने आपको सिर्फ समझाने की खातिर बताया है, ठीक है। तो ये बेसिकली होते हैं कि कितने फोटॉन्स लगे हैं और एब्जॉर्ब हुए हैं, उनसे रिएक्शन हुआ है, और कितने प्रोडक्ट बने हैं, ऐसे समझ लें आप, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि यील्ड कितनी मिली हमें, तो सेम वही सिचुएशन यहाँ पे होती है, क्वांटम यील्ड या एफिशिएंसी से कह देते हैं। इसके बाद हम थोड़ी सी इसके मुतालिक की बात करते हैं फर्दर के क्वांटम यील्ड है क्या मेनली, इसको हम फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। मैं आपको एक और फॉर्मूले से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वांटम यील्ड या एफिशिएंसी को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट रिएक्ट, जो अभी मैंने बताया ना कि कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट कर गए थे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटा, क्वांटा पता है ना, एनर्जी का पैकेट जो होता है, ऑफ रेडिएशन एब्सॉर्ब्ड, कितने क्वांटा जो थे रेडिएशन के एब्सॉर्ब कर गए, और उनसे कितना रिएक्शन हुआ है, बस ये बात है। या इसको एक और फॉर्म, जी मैं बेटा आपको बता रहा था कि इसका फॉर्मूला क्वांटम शील्ड का, और इसका एक और फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, वो ये है नंबर ऑफ मोल्स दैट रिएक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड, कितने मोल रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड हुई। अब ये टॉपिक ये है क्वांटम यील्ड हमें ये बताता है कि बेसिकली अगर हम रेडिएशन फॉल करवाएं तो कितने रिएक्टेंट जो हैं वो प्रोडक्ट में जाएंगे। बेसिक ये पर्पस है हमारा, हमें यील्ड निकालनी है कि मैं इतने ग्राम खाद डालूं तो मुझे इतनी पैदावार मिलेगी, यील्ड कितनी आएगी खाद डालने से, ठीक है।
तो ये बेसिकली क्वांटम यील्ड या क्वांटम एफिशिएंसी ये हमें बताता है बेसिकली कि कितने मॉलिक्यूल्स होंगे वो रिएक्ट करेंगे अगर हम उनके ऊपर इतनी रेडिएशन फॉल करवाएं। तो हम यील्ड निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, कि हम देखते हैं रेडिएशन कितनी पावरफुल है, ये रिएक्शन कितना अच्छा होता है। अब याद रखें बेटा, आपने ये बात पढ़ी हुई है, आइंस्टाइन ने ये बात की थी कि एक फोटोन जो होता है वो आप कह सकते हो एक मॉलिक्यूल उसको एब्जॉर्ब करता है। तो इसका मतलब तो ये होना चाहिए ना कि ऊपर भी एक हो, रिएक्ट एक मोल अगर हमने, आप कह लो कि एक मोल अगर आपने क्वांटा लिए हैं तो